गणेश जी जो हैं वो एक अनंत के बालक हैं, क्योंकि अबोध इनोसेंट, इसलिए उसको इसका घिनौनापन या गंदगी और इसकी जो बुराइयां हैं वो छूती नहीं, अछूती है। तो साक्षात ओंकार हीरा किसी जगह में फेंक दीजिए, हीरा ही बना रहे, साक्षात ओंकार, उसको कोई छू नहीं सकता। और इसलिए वो वहां बैठे हुए पूर्णतया अपने अंदर बसी हुई जो पवित्रता है उसे समान। मनुष्य सोचता है कि माँ आप ऐसा कहते हैं, पर दुनिया में इतने अपवित्र लोग हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, और बड़ी शैतानी करते रहते हैं और बड़े सुखी। ये बात नहीं, हर एक चक्र का अपना अपना दोष होता है। अब ये चक्र इतना महत्वपूर्ण है, जिस आदमी का ये चक्र खराब हो जाता है उसको दूसरे किसी भी चक्र के खराब हो जाने से मलाइकी जैसी गंदी गंदी बीमारियां हो, बहुत सी कैंसर की बीमारियां भी इसी चक्र के खराब होने से, आंख की शिकायतें भी इससे हो सकती, बुद्धि की खराबियां इससे आ सकती, और नाना प्रकार के विकार इस चक्र के खराब होने से होते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आदमी की अपवित्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों का कनेक्शन ही नहीं बना, वो जोड़ ही नहीं पाते कि ये इस वजह से है। ये तो जब आप पार हो जाएंगे, जब आप संत जन हो जाएंगे, जब आप में चैतन्य लहरियां बहना शुरू हो जाएंगी, तब ये निराकार आपसे बोलेगा, आपके हाथों में बोलेगा कि देखो इस आदमी की क्या खराबी है और इसे क्या चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि जो चक्र ये दिखाएगा वही खराबी उस आदमी की है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा, यानी ये आज का समय, उस समय आपके हाथ बोलेंगे, आपके हाथों पे आप चक्रों को जानकर बता सकेंगे कि इस आदमी में कौन सा दोष है। ये यहाँ पर और यहाँ पर मूलाधार का स्थान है। परमात्मा की असीम कृपा से आप योग भूमि में बैठे हैं, बड़े बड़े संत यहाँ हो गए, इनके चरण इस भूमि को छू चुके हैं। ये बड़ी भारी योग भूमि है, इसका वर्णन जितना भी करें सो कम है। कल मैंने न जाने अपने को कितनी बार रोका कि इसका वर्णन मैं कैसे करूं। सारे विश्व की कुंडलिनी यहाँ पर बैठी हुई है। महाराष्ट्र 3.5 फीट है, बहुत लोग बोलते 3.5 फीट है। अरे 3.5 फीट है मैंने क्या, सारे विश्व की कुंडलिनी के 3.5 फीट महाराष्ट्र में है। अष्टविनायक महाराष्ट्र में है, 8 तरफ से घेर दिया, पवित्रता के इंतजामात कर लिए हैं। अष्टविनायक और 3.5 फीट 28 देवी के स्थान बना दिए। सब पृथ्वी ने इंतजाम यहाँ किए, ज्योतिर्लिंग सारा इंतजाम इस देश में जितना है कहीं भी नहीं हुआ। हालांकि इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि जमीन के अंदर से ऐसे पत्थर आ गए जिनमें से वाइब्रेशंस आते हैं, स्टोनहेंज कहते हैं उसको, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। इनके यहाँ कोई ऐसे पीर हुए नहीं, कोई ऐसे महात्मा संत हुए नहीं जो कहें। मक्का में भी जो शिव है, मक्का में भी जो पत्थर है, उसका भी वर्णन अपने पुराणों में है, उसका नाम मक्केश्वर शिव। आप देख पंजा साहब को उन्होंने जो निकाला था वो भी वही थी। उस जगह से उस जगह में चैतन्य आता। अभी देखिए, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपने जो इस पर चीज बिछाई, ये आप कितने भी सालों पड़ी रहे, किसी का संत को आप दिखाइए तो वो समझ जाएंगे कि इस पर कोई संत साधु बैठे। जो चीज छू जाती है उसी में चैतन्य भर जाता है। आपको पिछली मर्तबा मैंने बताया था कि मैं कश्मीर गई थी, यहाँ नहीं कहीं और, तो हठात मुझे लगा यहाँ कोई बड़ी चैतन्यमय चीज। तो हमने ड्राइवर से कहा भाई गाड़ी रोको, यहाँ पता करो कोई मंदिर शंदिर तो नहीं। उसने कहा माता जी यहाँ कहाँ मंदिर शंदिर है, ये तो बिल्कुल आप जंगल में घूम रहे। तो मैंने पति से कहा कि हो सकता है 4-5 मील की
दरमियान कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा मैं जैसे कहती उसी रास्ते पे उससे चलो, तो चलते गए। एक जगह पहुंचे तो कहने तो सारे मुसलमानों की बस्ती है, आपको क्या मिलने वाला? मैंने कहा यहाँ पूछो तो सही। तो उन्होंने बताया कि यहाँ हजरत इकबाल है, एक बार मोहम्मद साहब का रखा हुआ है और मैं 5 मिनट पर उसको दूर से पकड़ ली। अब उनको आप कुछ भी कहिए, भला बुरा कहिए, आपका जो मन चाहे कह सकते हैं, वो भी अपने ही हैं, बिल्कुल अपने हैं, ये समझ लेना चाहिए। उनमें नानक साहब में कोई फर्क नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान लड़े, चाहे कुछ करें, गर्दन काटें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बात सही और सत्य मैं आपको बता रही हूं। हम लोग आपस में बेकारी में लड़ रहे हैं, ये सब बेकार, लड़ने की कोई बात ही नहीं। आज हजारों मुसलमान सहयोग में आ रहे हैं क्योंकि उनके आगे खोमिनी खड़ा हो गया, भगवान बचा क्यों कहते अब नहीं चाहिए मुसलमान ऐसा, क्योंकि भगवान ने कृपा कर और इतनी बदल उनमें आ गया कि अब वो कहते बाबा सहयोग। अच्छा, वो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और आपको गणेश जी सिखाएंगे कैसे गणेश जी का क्या मतलब। तो सहयोग में आप समझ सकते हैं कि जो कुछ वास्तविकता है वो हमारे अंदर है, यथार्थ हमारे अंदर है, उसे समझ लें और दिमागी जमा खर्च न इकट्ठा करके लड़ाई झगड़ा मत करो बाबा। सब एक ही परमात्मा के अंग प्रत्यंग हुआ। इस विराट के आप अंग प्रत्यंग हो। और मोहम्मद साहब ने भी बता दिया, कान में जब उंगली डाल करके वो कहते हैं अल्लाह अकबर, ये तो मंत्र सहयोग में हम भी कहते हैं क्योंकि ये उंगलियां जो है शुद्धि चक्र की है। और कान में उंगली डालकर आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर माने क्या? अल्लाह जो है परमात्मा जो है विराट, अकबर माने विराट। अरे भाषा बदल जाने से मतलब थोड़ी बदल जाता है। और इस तरह से आप समझिएगा कि जो चीजें प्रस्थापित अनेक वर्षों से हुई है, अनादि से हुई है, वो आज पूर्ण रूप से सत्य रूप से जब तक प्रकाशित नहीं होंगी तो आपके बच्चे खुद भाग खड़े होंगे और कहेंगे कि ऐसे भगवान से बचाओ, हमें नहीं चाहिए। ये सब कुछ तो भी दिमागी जमा खर्च है। आप लोग यूं ही कुछ धंधा नहीं तो दिमागी जमा खर्च है, इसको सिद्ध कर। सो कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो पूरी की पूरी कुंडलिनी नहीं, उसका कुछ हिस्सा उठता है। बहुत से डोरियां बांध करके, जैसे समझ लीजिए ऐसी ये कुंडलिनी है, उसकी कुछ ही डोरियां सुषुम्ना नाड़ी से उठती हैं, मध्य का जो बीच में है। और इस नाड़ी से उठते वक्त जो कुछ भी उसमें शक्ति भरी जाती है या शक्ति लगती है वो गणेश मैंने आपकी पवित्रता बहुत जरूरी चीज है। अगर आदमी कोई पवित्र हो तो एक क्षण में वहां से वहां पहुंचकर कहा जाता एक क्षण। एक साहब मैं जानती हूँ, को बहुत बड़े आदमी है, वो 2 मिनट के अंदर में पार हो गए। 2 मिनट मैं हैरान हो गई कि उनकी कुंडली जाके अत्यंत पवित्र आदमी है, वो कोई शक। उनकी तंदुरुस्ती वैसे भी अच्छी रहती थी, उनकी कोई रुकावटें और नहीं थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। एकदम उनकी कुंडलिनी खुल करके चारों तरफ फैल गई और उनके हाथ से झट 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 पानी। ऐसे अनेक लोग अपने देहातों में, मतलब यहाँ तो मैंने इधर काम नहीं किया देहातों में इतना, लेकिन महाराष्ट्र के देहातों में हजारों लोग पार हो गए, हजारों, और उनके हाथ से झट 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 कुंडलिनी चैतन्य लहरियां बहने लग गई और उनकी सारी गंदी आदतें अपने आप टूट गई, क्योंकि उनके अंदर बसा हुआ जो धर्म वो जागरूक हो गया। अब ये दिन नहीं है कि हम आपसे कहें ये न करो वो न करो, और बाह्य को आदमी ज्यादा पकड़ेगा, अंदर को नहीं पकड़ता। कुछ न कुछ ऐसा बना दिया है बाह्य का, उसको पकड़ लेंगे। हर एक धर्म में ये देखा मैंने कि बाह्य की चीज पकड़ता है, अंदर की चीज है उसको नहीं पकड़ता। अब जैसे मुसलमान धर्म में शराब पीना मना है, शराब जरूर पिएंगे,
और नमाज 5 मरतबा जरूर पढ़े। बहुत से धर्मों में एकदम शराब पीना मना है, और सही बात, इस वजह से मना किया गया था कि ये चीज चेतना के विरोध में जाती। जो चीज चेतना के विरोध में जाती है वो बात है कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चेतना में ही परमात्मा को पाना चाहिए। पर अगर किसी से कहिए कि शराब न पीजिए तो आधे लोग उठ के चले जाते। इसलिए मैं कहती नहीं ऐसी कोई बात, बैठे रहो बैठे रहो। पार होने के बाद अपने आप धर्म जागरूक हो जाएगा, सब चीज छूट छाट जाएगी मेरे बच्चों को, क्यों उनको अभी से भगाओ। सब चीज छूट छाट जाती है, क्योंकि ये जो धर्म है हमारे अंदर, जो ये बीचों बीच बना, इस जगह 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं के तत्व हैं। वो तत्वता वैसे भी है और साकार स्वरूप भी है। और ये सारे गुरु हमारे अंदर जागरूक हो जाते हैं, और इनकी जागृति की वजह से धर्म हमारे अंदर जागरूक होने से हम अधर्म का काम कर ही नहीं सकते, पछता ही नहीं, हजम ही नहीं होगा, परेशान हो जाएंगे आप। कोई भी धर्म की बात करेंगी तो आप भागेंगे, बाबा रे बाबा यहां से भाग। और ये चीज अपने आप घटित हो जाती है। थोड़ी सी जरा सी मेहनत करनी पड़ती है अपने को जमाने की, लेकिन अपने आप घटित हो जाने से मनुष्य का धर्म जागरूक हो जाता है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि बेटे तू ये नहीं कर, क्योंकि ये कहने में आजकल के जमाने में कोई सुनने भी नहीं वाला, और एक आफत खड़ी हो जाए। सबको दादा पुता करके भाई बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, शराब पीते हो ना, ठीक है, और भी धंधे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, जो भी करते हो कोई हर्ज नहीं, बेटे सब लोग बैठो, पहले पार हो जाओ फिर बात करें, तो कोई फिर बुरा नहीं मानता। लेकिन पहले ही शुरू कर दे कि भाई तुम शराब पीना मना है और फलाना मना है, सिगरेट नहीं पियो, तो लोग बिगड़े। अब मुसलमान लोगों का ये कहना है कि उनको सिगरेट मना नहीं करते, तब सिगरेट थी नहीं तो मना क्या करता है। फिर नानक साहब बन करके आया और कहा भाई सिगरेट मत पियो, क्योंकि अब सिगरेट भी निकाली इन्होंने। अब कल आप लोग अगर गांजा वांजा पीते हैं तो लोग कहेंगे साहब नानक साहब ने तो नहीं कहा कि गांजा मत पियो, तो अभी हम लोग पी सकते हैं गांजा। तो इस तरह से जो भगेड़ू लोग होते हैं उनसे तो भगवान ही बचा रहे। यानी कबीरदास जी जो कि इतने पहुंचे हुए थे, वो नहीं सोचते होंगे कि लोग कितने गंवार हैं। बिहार में उन्होंने सारा अपना जीवन बिताया, वहां इतना उत्थान का कार्य किया, और उन्होंने कुंडलिनी को सुरती कहा हुआ, हर जगह सुरती कुंडलिनी को कहा। बिहार में आपको आश्चर्य होगा कि तंबाकू को वो सुरती कहते हैं। अकल है कि नहीं लोगों के पास एक से बढ़िया, कि क्या साहब कबीरदास भी सोचते होंगे कि किस बेवकूफों से पाला पड़ा कि जिस कुंडलिनी की मैंने बात करी तो उसको ये लोग आजकल सुरती कहते। और हमारे महाराष्ट्र में भी श्री कृष्ण जो कि विशुद्धि चक्र पे वास, उनका जो मंदिर विट्ठल का बना हुआ है, जहां साक्षात कहते हैं विट्ठल विराजे थे, उस जगह में 1 महीने के लिए लोग साथ में टुकुर 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 बजाते चलते हैं, विट्ठल विट्ठल करते हुए, और मुंह में तंबाकू दमा ले, जिससे कि नफरत है बिल्कुल श्री कृष्ण, नफरत। अब वो कैंसर जब होने लग गया तब अच्छा हुआ, अपने आप छूट। और आश्चर्य उससे भी बढ़ के मुझे तो तब होता है, मैं बचपन से सोचती थी कि इंसान की खोपड़ी कैसे बैठी, जब ये देखता है कि कोई शराब खाने में जाकर वहां से लौट रहा है और खूब चढ़ाया हुआ दुख है, तो फिर उसी शराब खाने में क्यों जाता है जब होश में। लेकिन ये आश्चर्य की सब चीजें तो मनुष्य ही में है, परमात्मा का मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि वो बिल्कुल जो कहते हैं वही करते हैं, और जो है सो है। पर मनुष्य करता एक है, बोलता एक और कहता दूसरा। इसकी वजह यह है कि इन सब चक्रों का समग्रता है, इन चक्रों में जो समग्रता इंटीग्रेशन चाहिए वो नहीं।
एक चक्र दूसरों से अलग है। धर्म के बारे में एक आध आदमी से तो भाषण देने तैयार। अभी एक साहब मुझे मिले थे सोलापुर में, भाषण हुआ तो कहले माता जी, एक साहब आए थे अभी, बड़े बाबा जी, तो वो हमसे कहने लगे कि भाई अपने देश में इतनी गरीबी है कि लोग बालू भी खाते। मैंने कहा ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं कि बालू वालू खाते होंगे, और ये है और वो है, और तुम अमीर लोग कुछ पैसा नहीं देते हो, हमको कुछ पैसा दो तो हम इनका भला करें। उन्होंने अपना हिसाब बनाया और कहले जाते वक्त तो इम्पोर्टेड गाड़ी में गए, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा यही तो खासियत है कि तुम लोग पैसा भी ऐसे आदमी को दोगे जैसे किससे सुनाएगा तुम्हारे सामने क्या हा, जैसे कि बड़े परमात्मा बने बैठे, और उसको कुछ है परवाह, वो तो आपके रुपए बनाने पे आ रहा है। अरे जब इस देश में ऐसे ऐसे महादुष्ट है, एक साहब ने तो 6000 कोट रुपया कमाया हुआ है, 6000 कोटी, ये धंधे का। तो हम लोग इसको किसने दिया? बेवकूफ लोग होंगे तभी तो ना, लेकिन इतने बेवकूफ एक साथ पैदा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2-4 हो तो ठीक हो। और इसी प्रकार के लोग लोगों को भाते हैं। जब तक आपके अंदर सहयोग जागरूक नहीं होगा तब तक आप कैसे जानिएगा कि कौन असल और कौन नकल, किस में असलियत है और किस में नकल। जब तक हाथ में चैतन्य लहरियां नहीं बहेंगी तब तक आप कैसे कहेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा? आपकी अपनी ही शक्ति अभी तक जागरूक नहीं है, आपके अंदर अभी अपना ही दीपक नहीं है। इस अंधेरे में आप किस चीज से लड़खड़ा रहे हैं आप जानते हैं। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार सबसे पहले होना, फिर सब बातें हों। पहले उसका साक्षात्कार ले लो, इस अंधेरे से पहले जागो, फिर सब तुम्हें अंधेरे अपने अंदर से दिखाई देंगे, अपने अंदर की ठोकरें दिखाई देंगी, अपने अंदर की गलतियां दिखाई देंगी, और तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। वही गुरु जिसको कि अनंत काल से गुरुओं ने पाला पोसा बड़ा किया, जिसकी बात की थी, वही गुरु तुम्हारे अंदर है। वही तुमको सिखाएगा कि देखिए ये आप नहीं है, ये कुछ और चीज, इसको छोड़, इसको छोड़। उस आत्मा को जागृत करना चाहिए। किसी भी धर्म को आप अभी मानते हैं, ये तो मानना सिर्फ दिमागी जमा खर्च है। आत्मा के धर्म को फिर आप माने, वही असल धर्म। बाकी सारे धर्म एक प्रकार से झुठला गए। उसकी शुरुआत तो सच्चाई की थी। ये बड़े बड़े महान लोग संसार में आए, जैसे कि एक पेड़ पर अनेक फूल अनेक बार खिलते हैं, बाद में आप लोगों ने उनको तोड़ ताड़ करके अपना मेरा बना करके उनका सारा सत्व ही खत्म कर। इसमें उनका कोई दोष नहीं और धर्म का भी कोई दोष नहीं। ये तो आप लोगों की हरकतें हैं जिससे ये सब खराबी आ गई। अब आपको जगाने का एक ही तरीका मैंने सोचा कि पहले आपको आत्मा ही जगा दे, फिर उसके बाद दूसरी बातें। कैसा भी हो, कैसा भी आदमी हो, कुछ भी हो, चलिए आइए पहले पार हो जाए, पहले पार हो जाए। पार होने के बाद फिर हम देख लेंगे। पुनर्जन्म हुए बगैर आदमी समझ ही नहीं सकता। सारी बात जो है जबानी जमा खर्च होता है, और धर्म भी एक जबानी जमा खर्च होता है। जब ये धर्म जागरूक हो जाता है तो जो लोग यहाँ बैठे विदेशी, इन्होंने जितने धंधे किए हैं, हम लोगों के कितनी भी कोशिश करने से हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो धर्म को सोचते हैं ये गलत चीज है, इसको छोड़ना ही बड़ा महानता है। इनके फ्राइड साहब एक गुरु थे, उन्होंने ऐसे ही सिखाया, माँ बहन मानना पाप है, ऐसे ही इनको सिखाया गया। और ये उसको ही सत्य मान के उस पर चले हुए लोग हैं बेचारे, और ये सब छोड़ छाड़ करके कमल के जैसे ऊपर खिल उठे, एकदम बदल गई, इनकी जिंदगी बदल गई, इतना खूबसूरत हो गई। लेकिन हिंदुस्तानी बड़ी मुश्किल से छोड़ता है, उससे चिपक ज्यादा है, क्योंकि अनादिकाल की चीज चली आई। अच्छी चीज चिपकी रह जाए तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन बुरी चीजें ज्यादा चिपकती।